बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेट इज़ लॉगरिथम्स। तो आज की लेक्चर के अंदर हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली जो आपने वीडियोस देखी होंगी उसके अंदर हमने इस चैप्टर की पहली वाली एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और उनके रिलेटेड फार्मूलाज को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम कर रहे हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये वाली जो हमारे पास एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन है लॉगरिथम की, कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने इवेल्युएट करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वहाँ पे लॉग का यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, लॉग एक ऐसा हमारे पास हेल्पिंग टूल है जो कि यूज़ होता है कंप्यूटिंग द कॉम्प्लिकेटेड एवेल्यूशन, कि हमारे पास जो पेचीदा किस्म की होती हैं इक्वेशंस, स्टेटमेंट्स, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम बेशतर जगह पे लॉ का यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसको अब सीखते हैं कि कैसे हम अपनी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, मैंने इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ 4 पार्ट्स लिखे हैं। तो हमने कहा क्या करना है कि लॉग टेबल का यूज़ करके, इसने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है यूजिंग द लॉग टेबल टू फाइंड दीज वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है सिंपली। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे पास स्टेटमेंट है 0.816 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। एक्चुअली ये एक थोड़ी सी सिंपल स्टेटमेंट है, कैलकुलेटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर भी आता है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ करना है लॉग टेबल का। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम यहाँ पे लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। हम इसकी स्टेटमेंट को लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। फर्दर हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। इट विल बिकम log of x is equal to log of 0.876 multiplied by 13.64। तो अब जब हम log अप्लाई करेंगे तो log of x हमारे पास इक्वल आएगा। अब आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट है, इसमें दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर लिया हो, लास्ट वीडियो देखी हो, तो उसमें हमने लॉगरिथम के लॉस पढ़े थे, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि अगर लॉग दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर परफॉर्म होता है तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं उनकी एडिशन में। यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 0.816 प्लस लॉग ऑफ 13.64। यानी ये हमारे पास एक लॉ है लॉग का जो कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, सम में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉग टेबल और यूजिंग कैलकुलेटर इसके लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लॉग अप्लाई करेंगे इस वैल्यू के ऊपर, डेट इज 0.816 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, it will be shifted into their addition just like that. Log of x is equal to log of 0.8176 plus log of 13.64, and now with the help of calculator we can find these two log values as log of x is equal to log of 0.8176. So students, with the help of calculator we can find the value of log of 0.8176, that will be equal to minus 0.0875, and log of 13.64 will be equal to 1.1348. and after getting plus in these values, जब हम इन दोनों values को plus कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0473। now taking antilog on both sides,
यहाँ पे हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये वाली वैल्यू जस्ट x रह जाएगी और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1.0473 and this will be equal to 11.15 and this is your answer। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट पे लेट किया था x के इक्वल। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides you will get log of x is equal to log of 0.678 multiplied by 9.01 and divided by 0.0234। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो इस वैल्यू के लॉग में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक बटे वाली स्टेटमेंट है जिसमें ऊपर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे एक नंबर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लॉग का लॉ यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो लॉग जो है उसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी माइनस में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम लिख सकते हैं log of x is equal to log of first value that is 0.78 multiplied by 9.01 minus log of 0.0234। यानी इसमें हमने क्या किया, फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट कर दिया है सब्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को देखें आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे दो वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। तो अभी हमने यहाँ पे भी ये काम किया था कि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लॉग आता है तो उसको वो एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.78 प्लस log ऑफ 9.01 माइनस log ऑफ 0.0234। तो ये हमारे पास जो है ये log की डिफरेंट वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज लाइक दैट log ऑफ x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, यहाँ पे log ऑफ 0.678 की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 0.1688, log ऑफ 9.01 की वैल्यू है 0.9547 एंड log ऑफ 0.0234 की वैल्यू आई, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे माइनस 1.6308। तो अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यानी इसको इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4167। एंड नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे रह जाएगा x, लॉग खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एंटी लॉग से, डेट इज 2.4167 एंड दिस इज इक्वल टू 261 एंड इट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स एंटी लॉग आपने कैसे लेना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर लॉग की वैल्यू प्रेस करने के बाद जिसका आपने एंटी लॉग लेना है वो वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट में आपके पास भी एक फ्रैक्शनल स्टेटमेंट है, बटे वाला नंबर है और बटे वाले नंबर में भी दोनों नंबर्स आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो स्टार्ट पे हम इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 1.23, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय 0.0075 into 1278 and next step is taking log on both sides. Log of x is equal to log of its overall statement 0.6975 divided by 0.075
इंटू 1278। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इसकी फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था सब्ट्रैक्शन में। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ 1.23 इंटू 0.6975, एक वैल्यू ये आएगी माइनस एक वैल्यू आएगी log ऑफ 0.0075 इंटू 1278। अब इसको जब हम फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो दो लॉग की वैल्यूज हैं, इसमें अगेन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो ब्रैकेट्स का मतलब है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को स्प्लिट करेंगे तो ये एडिशन में चला जाएगा कुछ इस तरह से, log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975, एक वैल्यू आपके पास ये आएगी और इसको माइनस करेंगे आप log ऑफ 0.0075 प्लस log ऑफ 1278। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन में, तो ये वाला जो माइनस है तो इस ब्रैकेट के अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इस साइन को चेंज कर देगा, यानी ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975 माइनस log ऑफ 0.0075 एंड दिस। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इन सारे लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगी। एंड आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यूज, इनको जब हम एडिशन करेंगे, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं, यानी इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस, इसको फिर अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.0482। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो we will get 0.0895 which is the answer of this statement। So, अब हम इसका ये वाला पार्ट ट्राई करते हैं which is its 7th पार्ट। ये भी कुछ इसी तरह की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि इसमें आपके पास जो नंबर्स हैं वो इंडिसेस में गिवन है, यानी इनकी कुछ पावर्स हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाइड बाय 92 का क्यूब रूट बाय 3 है, तो इसका मतलब है इसका क्यूब रूट है 127 मल्टीप्लाई बाय 246 का फिफ्थ रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर 5 लिखा है, तो इसका मतलब है इसका फिफ्थ रूट है। और नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट विल बी इक्वल टू 83 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 392 divided by 127 multiplied by 246 and its cube root of 5। तो अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके सामने ये दो नंबर्स की फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जब भी हमारे पास लॉग के अंदर आती है वो उसको कन्वर्ट कर देती है सब्ट्रैक्शन में, डेट इज इसके नेगेटिव में, माइनस में। तो ये आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 83 मल्टीप्लाइड बाय 92 का क्यूब रूट माइनस log ऑफ 127 मल्टीप्लाई बाय 246 और इसका फिफ्थ रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये अगेन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं, तो इनको हम लिखेंगे सम में, log ऑफ 83 प्लस log ऑफ 92 का क्यूब रूट माइनस log ऑफ 127 प्लस log ऑफ 246 का फिफ्थ रूट। तो वैल्यूज निकालने से पहले हम इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, log ऑफ 83। और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log की, कि यहाँ पे आप देखें 92 के ऊपर जो पावर है उसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 92 की पावर 1/3 माइनस ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई अगर होगा तो इसको भी माइनस कर देगा। और यहाँ पे 246 का फिफ्थ रूट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 246 की होल पावर 1/5।
तो अब इसमें दो वैल्यूज हमारे पास पावर्स में हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि लॉग के साथ अगर कोई नंबर पावर में है तो उसकी पावर को आप लॉग से पहले शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ये आएगा log ऑफ 83 प्लस 1/3 log ऑफ 92 माइनस log ऑफ 127 और इसकी पावर पहले आएगी 1/5 log ऑफ 246। तो यहां तक करने के बाद आपने कैलकुलेटर के साथ इस सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी log 83 की वैल्यू को, फिर log 92 की वैल्यू को, जो उसका आंसर आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर log ऑफ 127 और फिर log ऑफ 246 की वैल्यू आएगी उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इन सब की वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने log फाइंड किया, और इन दो वैल्यूज को आपके सामने नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू को 1/3 से हमने मल्टीप्लाई करना है और इसको 1/5 से। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कुछ ये आंसर आएंगे। तो जब हम इन सब की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0083। एंड लास्ट स्टेप इज दैट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, शिफ्ट लॉग प्रेस करके ये वैल्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू डेट इज 0.9811, जिसको हमने x को ऐड किया था इसके इक्वल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।